बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अडानी मामले पर कांग्रेस कल प्रदर्शन करेगी। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरे मामले में अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है। अब नीतीश कुमार के फेयरवेल की तैयारी की जा रही है। और इसी डिमांड के लिए कल भी हम लोगों का विषय है, वो आप सभी को मालूम है कि इस देश में गौतम अडानी जी को अब कौन नहीं जानता, अब तो दुनिया भर जान गया। तो उनको अमेरिका के कोर्ट ने इंडिक्ट किया है और उस पे हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी आया है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्यों गिरफ्तार किया जाना चाहिए? वो ऐसा इसलिए कि पूरे दुनिया में इतनी कभी किसी बिजनेसमैन को लेके भारत की छवि नहीं खराब हुई। इनको नंबर 1 नंबर 2 माना जाता है कि इतना वेल्दी आदमी है और यहाँ के लोगों को चुना तो लगाए ही। हम लोग बिजली स्मार्ट मीटर पर, उनका भी कंपनी यहाँ काम कर रहा है, लगातार कांग्रेस पार्टी ये करते रही है। अब अमेरिका में भी जाके वहाँ के उनके शेयर में इन्वेस्ट करा है। वहाँ के एक शेयर कंपनी के साथ उन्होंने अपना साझेदारी किया और वहाँ से पैसा लेके, और जब उनको ठेका यहाँ नहीं मिल रहा था तो ब्यूरोक्रेट्स को पैसा दिया 2200 करोड़। ये मामला आया, फिर वहाँ के कोर्ट ने उनको इंडिक्ट किया। तो इस पे न केवल हम लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं, बल्कि एक कम्प्रिहेंसिव जेपीसी, जो उनका कारगुजारी है, जिस तरह से लोगों के बीच उनका जो बिजनेस मॉडल है, उसका कोई हम लोग पहली बार नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही उनके अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का विरोध करते रही है। राहुल गांधी जी भी करते रहे हैं और पूरी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से लेके सब हम लोग विरोध करते रहे। यहीं हम लोगों ने मार्च भी किया था। अभी बिहार में नीतीश कुमार आदि आबादी को साधने के लिए महिला संवाद यात्रा निकालने वाले हैं। इसी को लेकर ललित नारायण मंडल ने कहा कि सीएम नीतीश हमेशा जनता के बीच रहते हैं। इससे पहले भी वह कई यात्रा कर चुके हैं। जहां तक बात रही विपक्ष की, तो वह हमेशा सवाल उठाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक गए हैं। और आज जब यात्रा पर जा रहे हैं नीतीश कुमार, तब भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। निकालते हैं। देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम वोट नहीं, हम वोटर पर ध्यान देते हैं। वोटर मतलब जनता पर ध्यान देते हैं। जनता के कष्ट को जानने के लिए पहले राजा, आप सुनते थे कि राजा, जो अच्छे राजा होते थे, रात में वेश बदल करके प्रजा के बीच में जाते थे कि उनके कष्ट को सामने सामने देखें और उसका निवारण करें। उसी तर्ज पर नीतीश कुमार बीच बीच में यात्रा निकालते हैं और इस बार इनकी यात्रा मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है। तो क्या वहाँ पुरुष इनसे नहीं मिलेंगे? ये संभव है? ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं को अभी क्या स्थिति है, इतना किए हम लोग तो उससे कुछ कितना फायदा हुआ और क्या कुछ महिलाओं के लिए करना चाहिए, इसको जानने के लिए नीतीश कुमार ये यात्रा पर निकले हैं। और विरोधी दल का बोलना, वो तो कभी समर्थन की बात करेंगे नहीं। हर जगह पे महिलाओं के लिए एक योजना लागू किया है एनडीए सरकार। क्या लगा बिहार में भी कुछ योजना निकालेंगे महिलाओं के लिए? एकदम निकालेंगे। नीतीश कुमार तो आप जानते हैं कि हमने कभी तुरंत कहा कि घर के पुरुष कहाँ जाते हैं, उससे मतलब नहीं है। महिलाएं एकदम निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ, एनडीए के साथ रहती है। देखिए, नीतीश कुमार कहते हैं कि हम वोट नहीं, हम गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। आपको
बता दें, पटना में चोरों के हौसले काफी बुलंद है। चोरों ने एक बार फिर से जो है एक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के दीपनगर स्थित बैंक कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा बैंक कर्मी के घर से करीब 15 से 20 लाख रुपए का ज्वेलरी एवं 17,000 रुपए नगद चोरी कर चोर फरार हो गए। जिस वक्त घर में चोरी हुई उस वक्त पूरा परिवार मुजफ्फरपुर किसी परिवार के घर शादी समारोह में गए हुए थे। दरअसल सुबह स्थानीय लोगों ने दरवाजा टूटा देखा तो स्थानीय लोगों ने फोन के माध्यम से पीड़ित परिवार को सूचना दी। आनन फानन में सभी अपने घर पहुंचे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गए। हम लोग तो सुबह में पता चला, रात में हम लोग गए थे, मामा जी के लड़का का शादी था, उसमें हम लोग गए हुए थे और घर में कोई नहीं था। हम लोग बगल में बोले थे लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाया रहने के लिए। और यही है घटना। लगभग 10-15 लाख का ज्वेलरी था, सारा अलमीरा तोड़ के कैश 70-80 हज़ार रुपये था, वो भी लेके चला गया। कुछ पता हम लोग तो सुबह में पता चला, रात में हम लोग गए थे, मामा जी के लड़का का शादी था, उसमें हम लोग। सोनपुर मेले की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान बता दें कि बिहार पुलिस ने भी इस मेले में प्रदर्शनी लगाई है। अब आपको पूरी जानकारी दे दें। इस मेले के दौरान बिहार पुलिस विधि व्यवस्था, जमीन विवाद समेत कुल 13 अलग अलग विषय पर आमजनों की समस्याओं से जुड़े विषयों पर अलग अलग दिन जानकारी देगी। इस काम को संबंधित प्रभाग से जुड़े आला पुलिस अधिकारी या तो मेले में लगे बिहार पुलिस के प्रदर्शनी स्थल पर पहुंच कर देंगे या सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से इस बात की जानकारी डीजी PHQ जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए संबंधित प्रभाग के अधिकारियों को जानकारी और डेट बता दिया गया है। सोनपुर मेला 2024 का विधिवत उद्घाटन हो गया है। इसमें दिनांक 18 नवंबर को पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा बिहार पुलिस प्रदर्शनी का भी विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। इसमें बिहार के विभिन्न प्रभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया है, विभिन्न विषयों पर आमजनों को जानकारी दी जा रही है, उसे पैम्पलेट भी वितरित किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दें, इस वर्ष भी बहुत सारे पैम्पलेट बनाए गए हैं, जिसमें कि आपको मैं बता दूं किस तरह से बिहार पुलिस बलात्कार से संबंधित कानूनी कार्रवाई और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार से संबंधित मामले, पॉक्सो एक्ट से संबंधित लैंगिक अपराध से संबंधित क्या हो रहा है, साक्षी सुरक्षा योजना पीड़ित महिलाओं का जो अधिकार है उससे संबंधित है, मानव व्यापार निरोधक इकाई के द्वारा यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्या कार्रवाई की जा रही है, कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन शोषण होता है उससे संबंधित बुकलेट, और इसके अलावा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी, तेजाब से जो हमला होता है उसके बारे में क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या नियम है, सारा इसमें दिया हुआ है। दहेज निरोध अधिनियम के बारे में भी पूरी जानकारी, किस तरह से आप मदद ले सकते हैं, सब बारे में जानकारी दी गई। और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण विषय जिसमें शराबबंदी, शराब मुक्त बिहार, स्वस्थ समृद्ध बिहार, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। और लास्ट में ये भी दिया गया किस तरह से शराब पीने के दुष्परिणाम होते हैं, यानी शराबबंदी को लेकर के पूरी बुकलेट वहाँ पर रखी गई है बिहार पुलिस प्रदर्शनी में, जिसका कि आम जन लाभ उठा रहे हैं। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अररिया जिले के सिमरा थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला करते हुए एक अभियुक्त को वो छुड़ा ले गए थे। मामले में SP अमित रंजन ने फारबिसगंज SDPO मुकेश कुमार साहा के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने रात भर की गई छापेमारी में अब तक कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असामाजिक तत्वों ने पुलिस की गिरफ्त से आरोपी को छुड़ाने के लिए हमला किया था, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तकरीबन 7 बजे कल सिमरा थाना अध्यक्ष को एक सूचना मिली कि औरिया करके एक फील्ड है, वहाँ पर कुछ आपराधिक तत्व जमा है। तो उन्हीं के सत्यापन के लिए तुरंत मोहम्मद इम्तियाज़ करके सब इंस्पेक्टर है वो वहाँ पर गए। 2 पदाधिकारी और भी थे और वहाँ पे अपराधियों को पकड़ के उनकी तलाशी कर रहे थे। उसी में कुछ असामाजिक तत्व आए और उनको छुड़ाने का प्रयास करने लगे और उनके साथ मारपीट किया गया।
पीछे से बैकअप फोर्स आ रहा था, उसने उनको छुड़ाया और तुरंत वहाँ पे अस्पताल पहुँचाया गया। वो इलाजरत हैं और खतरे से बाहर हैं। इसमें तुरंत हम लोगों ने सिमराहा थाना में कांड दर्ज किया, एक SIT का गठन किया गया और टोटल 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया पूरे मामले में। उनमें से 23 लोग की हम लोग ने गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली है। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आम जनता से अपील है कि पुलिस की कार्य में बाधा ना डालें और आपराधिक तत्वों को शरण ना दें, अन्यथा आप लोग के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और इस मामले में 23 लोगों को हम लोग ने अरेस्ट किया है और जो बाकी बचे हुए अक्यूज्ड हैं उसको भी हम लोग जल्द से जल्द अरेस्ट करके। गया में चोरों ने एक प्रतिष्ठित दुकान को अपना निशाना बनाया, जहां अंदर दर्शकों पुराने लॉकर को लेजर मशीन से चोरों ने काटकर 15 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के सिक्के चुरा लिए। गोदाम की गद्दी पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ी थी। आश्चर्य की बात यह रही कि गोदाम का इलाका दिन रात व्यस्त रहता है, इसके बावजूद बड़ी चोरी की घटना वहां भी फ्रंट से होना पुलिस गश्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। इस घटना से गोदाम में कारोबार करने वाले कारोबारी भयभीत थे। वहीं चोरों द्वारा CCTV सबूत के साथ भी छेड़खानी की गई है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के जो मंडी है वहाँ पर व्यवसायी हैं जो डलडा एवं इस प्रकार के अन्य सामान का व्यवसाय करते हैं। जानकारी मिली लगभग 11:30 बजे के आसपास, 11:30 से 12 के बीच में कि उनका जो यहाँ पर गोडाउन है वहाँ पर कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा वहाँ पर रात्रि में घुस करके उनका जो शटर है उसको काट करके उसके बाद वो अंदर घुस गए और उसके बाद वहाँ से इनके तिजोरी से उनके द्वारा चोरी की घटना कारित की गई है। अभी हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। FIR हेतु अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु हम लोगों ने इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है और इस घटना में शामिल जो भी अपराधकर्मी उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। ग्वालियर थाना क्षेत्र के जो मंडी है वहाँ पर जमालपुर भारतीय रेल जहां पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली संस्था है, वहीं मामला रेल मंडल प्रशासन द्वारा जमालपुर यार्ड में पैसेंजर ट्रेन के डिरेल होने का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में NDRF, मेडिकल, रेलवे, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों का पैनल, एम्बुलेंस समेत लगभग 55 एजेंसियों ने भाग लिया और रिस्पांस टाइम में चेक किया गया कि रेलवे में दुर्घटना होने पर कितनी देर में सभी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। सुंदर देहरादून चट्टान और मन से गुजरते हुए देहरादून के द्वारा पुर के प्रांगण में 3 दिवसीय इंटर सेक्टर कबड्डी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। CRPF ग्रुप केंद्र द्वारा यह प्रतियोगिता 20 से 22 नवंबर तक CRPF के स्टेडियम में आयोजित किया गया है। देश के विभिन्न क्षेत्र में स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेक्टर मुख्यालयों की कुल 18 टीमों ने इस प्रतियोगिता में पूरे जोश और उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। सभी टीमों को 2 ग्रुप में बांटकर लीग कम एलिमिनेशन मैच करवाया गया। से 22 नवंबर तक यहाँ पर ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर कैंपस में इंटर सेक्टर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे इंडिया से 18 टीम इसमें पार्टिसिपेट की है। और आज इसके फाइनल मैच में जोरहाट सेक्टर और साउदर्न सेक्टर, जो दक्षिण क्षेत्र बोलते हैं, उसके बीच में कंपटीशन हुआ, फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें जोरहाट सेक्टर विजयी रही है। लाइनमैन की जो ड्यूटी किए थे कितना रोमांचक रहा? काफ़ी रोमांच रहा यहाँ पर और जितने भी खिलाड़ी थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने आज अपना पूरा जितना भी मेहनत होता है उसने अपना शो किया। यहाँ द बेस्ट उसने शो किया, लेकिन जीत तो जीत, एक को जीतना पड़ता है, एक को हारना पड़ता है। तो इस मुकाबले में जोरहाट सेक्टर विजयी रही है और काफ़ी वो लोग, उनके प्लेयर काफ़ी रोमांच। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें
Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.